बनबसा में आयोजित गांव चलो अभियान में शामिल हुए सीएम धामी। क्षेत्रवासियों के लिए सीएम ने की कई घोषणाएं। आज गांव में प्रवास करेंगे सीएम धामी। लोहाघाट में आयोजित संजीव 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। हजारों लोगों की जुटी भीड़। कई योजनाओं की भी सीएम ने दी सौगात। लोहाघाट दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हेलीपैड से रामलीला मैदान तक किया रोड शो। रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। हिरासत में 60 से ज्यादा लोग। अन्य आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने हेलीपैड से रामलीला मैदान तक रोड शो किया। इसमें लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं सीएम ने लोहाघाट को कई योजनाओं की सौगातें दी और जनसभा को भी संबोधित किया। तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के गांव चलो अभियान के चलते 2 दिवसीय प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने बनबसा में आयोजित गांव चलो अभियान के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी 9 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के गांवों में भी प्रवास करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संस्कृत कला विकास परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट का कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया था। उनका योगदान अतुलनीय है। कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके आदर्शों को याद किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। सभी ने यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करी। उनके आदर्शों पे चलने का हमने संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस प्रकार से अंतिम छोर के व्यक्ति का समुचित विकास हो, उसको लेकर जो उन्होंने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, वो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही हैं। आज भी हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हर बूथ पर उपस्थित है। गांव चलो अभियान के तहत हमारे जितने भी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, हर कार्यकर्ता जो है अपने बूथ पर गया हुआ है। साथ में वहाँ के जो हर वर्ग से मिलकर उनके समुचित विकास के लिए जो योजनाएं बनी, उनका कितना लाभ पहुंचा है, इसके लाभार्थी सम्मेलन भी हम करा। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बीती 10 तारीख से उत्तराखंड के दौरे पर है और सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही है। जहां कल विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहा, तो वहीं अध्यक्षों विभाग प्रकोष्ठ के साथ ही बैठक शुरू हो चुकी है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव का समय है, सभी लोगों से संपर्क करना आवश्यक है। इसलिए इस 2 दिवसीय दौरे पर सभी कार्यकर्ताओं, विधायकों, अध्यक्षों आदि से चर्चा की जा रही है और सभी फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। पार्टी के बारे में, स्थिति पर, उनके एरिया की, आगे चुनाव है, चुनाव के लिए भी वो सबसे बातचीत होती रही। और ये क्योंकि अभी मैंने प्रभार लिया, पहली बार सबसे बातचीत है, तो थोड़ा विस्तार में सबकी बात समझें, देखें और आगे के लिए क्या सब मिलकर रणनीति अपनाएं। इन बातों पर, कुछ बिंदुओं पर विचार हुआ। जैसे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, हमारे प्रकोष्ठों के हैं, दूसरे सीनियर नेता हैं, तो कोई ये एक दिन में सब हो नहीं सकता।
अभी आज फिर मिलेंगे और फिर आ जाएंगे, फिर मिलेंगे, सबसे आराम से बातचीत करेंगे। सब अपनी अपनी बात रखें पार्टी के हित में, तो सबसे बातचीत करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पांडुकेश्वर के कुबेर चौक पहुंचकर भव्य और दिव्य कुबेर मंदिर में यक्ष राजा कुबेर महाराज जी के दर्शन किए। इस दौरान कुबेर देवरा समिति के अध्यक्ष अनूप भंडारी, उपाध्यक्ष राजेश मेहता, सरपंच जसबीर मेहता ने फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि श्री कुबेर देवरा और मंदिर नवनिर्माण महोत्सव और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चतुर्थ दिवस पर पांडु नगरी पांडुकेश्वर के कुबेर चौक में भगवान कुबेर देवता के देवरा उत्सव की धूम रही, जहां श्रीमद् भागवत के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भले ही 2 लोकसभा क्षेत्र के नाम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी को दे दिए हो, लेकिन हरक सिंह रावत हरिद्वार से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि वह पौड़ी से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर हरिद्वार से, तो उन्होंने कहा कि कई लोग पलायन कर गए, लेकिन उनके पीछे पीछे मैं भी आ गया। अब हरिद्वार पहुंच गया हूं तो इसमें क्या बुराई है। मैं कोटधार चुनाव लड़ने के लिए आया तो सुरेंद्र भाई ने और मेरे विरोधियों ने मेरे पे नारा लगाया कि साहब बाहर का है, बाहर का है। तो मैंने गढ़वाली में भाषण दिया। मैंने बोले तुम कोई 20 साल पहले गया, कोई 30 साल पहले आ गया, और तुम्हारे पिछले गुए लगेगा, मैं भी आ गया कोटधार, तो क्या पूछ भाई। अब तुम पत्रकार भी, कोई चमोली का हो, तुमने पत्रकारिता चमोली में नहीं कर रहे हो, कोई तुम अल्मोड़ा के हो, कोई तुम पिथौरागढ़ के हो, अब तुम पत्रकारिता करने के लिए देर दूना गए, तुम्हारे पीछे मैं भी अगर हरिद्वार तक आ जाऊंगा तो क्या बुराई है भाई। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हो गया। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया। दिल्ली से हल्द्वानी लेकर उत्तराखंड पुलिस आरोपी को रवाना हुई। हल्द्वानी से अब्दुल मलिक से पूछताछ होगी। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं अब्दुल मलिक, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, उत्तरकाशी के सीमांत जनपद में संस्कृति के कई रूप बिखरे हुए हैं। बगोरियो और टुंडा में लोसर त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। भोटिया, चाड़ और किन्नौरी ने संस्कृति को इस दौरान संजोया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को दिवाली पहले दिन मनाते हैं, दूसरे दिन इसमें नया साल मनाया जाता है। रेंगाली देवी के मंदिर में आटे की होली तीसरे दिन खेली जाती है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। सीमांत जनपद में लोसर त्योहार की धूम है। लोग एक दूसरे को दावत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। छंग के साथ मेहमानों का स्वागत भी किया जा रहा है। इनका नया साल शुरू हो रहा है। पहले दिन दीपावली, दूसरे और तीसरे दिन दावत और चौथे दिन आटे की होली के साथ इस त्योहार का समापन होता है। जनजाति समुदाय का एक त्योहार है, साल में एक बार आता है ये त्योहार। और इस त्योहार को पहले तो 10 दिन का मनाते थे, लेकिन उसको अब कुछ संक्षिप्त किया गया। पहले ऐसा भी होता था कि पूरे डुंडा ब्लॉक के लोग, चाहे वो धनारी के हो चाहे बरसाली के हो, सारे लोग लोसर में आते थे, अपने खाना पीना खाते थे, लोग एंजॉय लेते थे। कि भेड़ पालक जंगल से में रहते थे, फिर उनको भेड़ के पास जाना होता है। तो 4 दिन का, 4 ही दिन में वो 3-4 का होली, बगवाली और ध्यानियों को खाना खिलाना और उनको नया वस्त्र देना। इस लोसर मेले की सभी भोटिया बंधु को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन नए साल के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। और आज के दिन जो हमारे भोटिया बंधु की बहनें हैं वो सब इनके घरों में आती है और उनकी आतिर खातिर कर करके उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए भाईचारा, भाई और बहन में प्रेम का जो है ये मेला आगाज करता है। और ये नया साल कि मैं आप सबको, जो हमारे तमाम भोटिया बंधु के लोग हैं जो इस लोसर मेले को मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मूल रूप से भेड़ पालकों के इस त्योहार के पीछे की एक बड़ी रोचक कहानी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सीमांत गांव नेलांग और जादुंग के भोटिया लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन था। अधिकांश लोग जंगलों में रहते थे। समय की कमी के चलते नाते रिश्तेदारों से मिलना भी नहीं हो पाता था।
इसी कारण पूर्वजों ने तय किया कि क्यों न सभी त्योहारों को एक साथ मनाया जाए। इसके लिए बौद्ध पंचांग के अनुसार फरवरी माह की 10 तारीख को दीपावली के साथ इस त्योहार की शुरुआत की और दूसरे दिन नया साल मनाया जाता है। ये मेला इसलिए मनाया जाता है, 4 दिन का इसलिए होता है ताकि उस जमाने में लोगों को अपने जंगलों में कार्यरत होता है, जंगलों में अपने काम करते हैं और इसके साथ उनको टाइम नहीं मिलता था, इसलिए चारों जो मेला है उस एक साथ मनाया जाता है। चारों जो त्यौहार है ना, जैसे आपका होली हुआ, आपका दीपावली हुआ, दशहरा हुआ, नया साल हुआ, इनको एक साथ ही मतलब ज्वाइंट करके इसलिए जो शॉर्ट में किया गया है इस कार्य को। अब बात करते हैं कि इस त्योहार को आखिर मनाते कैसे हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर हरियाली बांटते हैं और दावतों का सिलसिला चलता रहता है। त्योहारों में मेहमानों को परंपरागत तरीके से बनी देशी शराब परोसी जाती है, साथ ही महिलाओं को तोहफे भी दिए जाते हैं। त्योहार के आखिरी दिन आराध्य देवी रिंगाली देवी के मंदिर में आटे की होली खेली जाती है। लोसर एक नया साल के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पहला दिन दिवाली और दूसरे दिन जो है सभी बहनों को या ढियाड़ियों को जो है खाना पीना और बाहर से भी लोग बाग मेहमान आते हैं, उनका भी मेहमान नवाजी किया जाता है। तीसरे दिन जो है यहाँ जो है अपने अपने जो है देवता का झंडा चढ़ाते हैं और होली मनाते हैं सब। हम लोग पहले पशुपालक थे तो लोग अलग अलग रहते थे, बहुत दूर दूर अलग अलग जगहों में रहते थे, तो एक दिन निश्चित नया साल जो है नया साल को मिलके सब मेला मनाते थे। लोसर का जो त्योहार है इसमें कई समुदाय के लोग रहते हैं। सभी लोग इसी त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में सबसे पहले दिवाली मनाई जाती है जो कि रात को होती है, और दूसरा जो आज का दिन है, आज यहाँ पे नए वर्ष की शुरुआत है जिसमें कि सब एक दूसरे में भाईचारे के घर में जाके राम राम वगैरह करके सभी को भाईचारा निभाते हैं, आपस में खाना खाने के लिए बुलाते हैं। और जो हमारा लास्ट दिन होता है उस दिन झंडा खड़ा किया जाता है जिसमें कि होली के रूप में मनाया जाता है। होली आटे की होली बनाई जाती है। पहले यह त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता था, लेकिन सन 62 के युद्ध के समय इन्हें नेलांग और जादुंग से हटाकर हर्षिल, बगोरी और डुंडा में विस्थापित किया गया। तब से यह त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। इस त्योहार की खासियत ये है कि इसे भोटिया ज्वाड़ किन्नौरी समाज के साथ ही स्थानीय लोग भी मनाते हैं। IND 24 के लिए उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में सभी विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शहर के हनुमान चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विधायक और सांसदों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, पर जो कर्मचारी देश के विकास में हमेशा अहम भागीदारी निभाते हैं और 60 साल तक सेवा देते हैं, उन्हें पेंशन ना देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तरकाशी से पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर सभी विभागों के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जब कभी हमारा 2% डीए बढ़ता है तो सरकार पे 35,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा, खबरें अक्सर जो है अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। इसके इधर जब 120% डीए जब सरकार जो है अपने नेताओं के लिए, अपने राजशाही व्यवस्थाओं के लिए लगाती है तो अखबार की कोई सुर्खी नहीं होती। इसके इधर अब आपने पेंशन की बात कही है कि कई अनियमितताएं, NPS जो हमारी योजनाएं हम पर थोपी गई हैं, हम पर जबरन डाली गई हैं। हम इस योजना का ऐसे कई सारे हमारे पास जो है उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है जिससे हम कुपित होकर, आक्रोशित होकर और कहीं न कहीं हमारे अंदर एक सामाजिक असुरक्षा का भय हमारे मन मस्तिष्क में है। ये जो हमारा जो पोस्टर अभियान है ये उन राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी है जो इसके बाद जो लोकसभा चुनाव होना है कि हर NPS आच्छादित जो हमारे कर्मचारी हैं उनके घरों पर ये पोस्टर लगेगा। उसमें ये लिखा रहेगा कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही हमारे यहाँ वोट मांगने आए, वरना हमें शर्मिंदा ना करे वोट मांगकर। जो हमारी मांग को आगे अपने घोषणा पत्र में रखेगा, जो पार्टी हमें समर्थन करेगी उसी को ही हमारा NPS का साथ ही वोट करेगा। पोस्टर अभियान हमारे पूरा उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी कर्मचारी हैं और हमारे जितने नाते रिश्तेदार हैं सबके घरों पर लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पेंशन की कोई जरूरत नहीं है और हमें पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबकी पेंशन बंद कर दो। नेताओं की पेंशन किस लिए? नेता 5 साल सर्विस कर रहा है, 5 साल सेवा दे रहा है तो उनको पेंशन मिल रही है, लेकिन हम जो 30-30 साल 40-40 साल सर्विस कर रहे हैं तो हमको पेंशन नहीं मिले। 1 दिवसीय धरना हमारी पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वावधान में यहाँ पर किया जा रहा है। आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ मुख्य संरक्षक होने के नाते। और जैसा कि सभी को विदित है, पूरे प्रदेश और देश में हमारी पुरानी पेंशन बहाली
जो खासकर उत्तराखंड में अक्टूबर 2005 के बाद जो बंद हुई है और पूरे देश में 2004 के बाद बंद है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सब जानते हैं कि आज जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, चाहे MP है, MLA है, MLC हैं, उनको 4-4 पेंशन मिलती है। एक दिन का प्रमाण पत्र अगर उनको जीत के लिए मिलता है तो उसके बाद उनको पेंशन प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति 40 साल तक 30 साल तक नौकरी करता है, 60 साल की पूरी जीवन खपा देता है, उसको पेंशन का प्रावधान बंद कर दिया गया है। ये निश्चित तौर पर हमारी जो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक जो आर्टिकल 139 के अंदर का जो प्राविधान है कि सबको पेंशन देने का जो एक सेवक का प्राविधान है, उस प्राविधान के लिए ये एक हकू की लड़ाई है, बुढ़ापे के सहारे की लड़ाई है। पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था थी वो कितनी लाभकारी व्यवस्था थी, क्योंकि उसमें जो कर्मचारी शिक्षक का बुढ़ापा सुरक्षित था, उसको अपने वेतन के आधे के लगभग जो है पेंशन मिलती थी। लेकिन आज जो ये पेंशन मिल रही है NPS के नाम पर, ये टोटली सट्टा बाजार आधारित पेंशन है। और ये पेंशन जो इसमें जो है न तो सरकार का फ़ायदा है न कर्मचारियों का फ़ायदा है, क्योंकि सरकार तो अपना अंश दे रही है और हम भी अपना अंश दे रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सट्टा बाजार जिसका नाम है, तो वो हमको पेंशन दे रहा है और वो ऐसी पेंशन दे रहा है जो कोई फिक्स नहीं है। वो 1200 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है। आप हम सब समझ सकते हैं कि अगर हमको वो बाजार आधारित पेंशन मिलेगी और जो पैसा हमारा वहाँ फंसा हुआ है, अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में बढ़ी है तो हमारा रिटर्न भी बढ़ना चाहिए था ना। तो इसलिए आज कर्मचारी शिक्षक इसका विरोध कर रहा है। ये भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संस्कृत कला विकास परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट का कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया था, उनका योगदान अतुलनीय है। कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके आदर्शों को याद किया। कश्यप समाज ने बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर पुतला दहन किया। इस दौरान कश्यप समाज के बड़े नेता अरविंद कश्यप ने कहा कि जिस तरह मोहम्मद शहजाद ने कश्यप समाज पर अमर्यादित टिप्पणी की है, वह निंदनीय है। इसके लिए उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। वहीं सोनू कश्यप तेलीवाला ने मोहम्मद शहजाद के द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर गहरा दुख प्रकट किया और कहा कि यदि वह माफी नहीं मांगते हैं तो उनके कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी और लक्सर विधानसभा क्षेत्र में पुतला दहन भी किया जाएगा। वहीं पार्षद प्रतिनिधि सचिन कश्यप ने कहा कि विधायक की अमर्यादित टिप्पणी से समाज में रोष व्याप्त है और उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। जो देहरादून सत्र अपना विधानसभा का चलता है, उसमें विधायक जी की, उमेश कुमार जी की इनकी नोकझोंक हुई थी किसी किसान को लेकर। उसमें हमारे जो शहजाद विधायक जी है लक्सर क्षेत्र के, उन्होंने हमारे कश्यप समाज को सीधा टारगेट किया गया। वो टारगेट किसके लिए किया गया? जो मुख्यमंत्री जी ने अपना जो साहित्य नागरिकता एक बिल पास किया है उसे लेकर, क्योंकि अपनी बिरादरी को तो वो डायरेक्ट बोल नहीं सकते, उन्होंने सीधा डायरेक्ट कश्यप समाज को टारगेट किया। तो हमारे कश्यप समाज में इतनी रोष है, जगह जगह उनके पुतले दहन किए जा रहे हैं। अभी हमारी योजना है, अगर 2 दिन में वो समाज से माफी नहीं मांगते, हम उनके कार्यालय पर ताला जड़ने का काम करेगा। गलत है, हमारे समाज के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये टिप्पणी करी है वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधायक की एक गरिमा होती है। तो जो इन्होंने ये बयान दिया है वो हमारा समाज ही नहीं, जितने भी सारे समाज हैं वो सभी ने बहुत निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए हम उनका बहुत विरोध करते हैं। और अगर वो हमारे समाज को इस नज़र से देखते हैं तो किस मुंह से हमारे समाज से जाके वोट मांगते हैं? अगर उनमें दम है तो हमारे समाज को खुला चुनौती दे और आज के बाद हमारे समाज से वोट ना मांगे। अभी सब हम रुड़की में भी अभी एक मीटिंग करी गई है, मीटिंग के पश्चात यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और अभी धीरे धीरे सभी समाज जुड़ रहा है। अभी लक्सर में भी कल की तैयारी है, वहाँ पर भी पुतले फूकने की तैयारी करी जाएगी और अगर वो अपने ये जो अपशब्द उन्होंने बोले वापस नहीं लेते हैं तो ये एक उग्र आंदोलन होगा। उत्तराखंड में नशे का काला कारोबार अब अपनी जड़ें फैला रहा है। दूसरे राज्यों के तस्कर अब देवभूमि में अपना नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। इसी काले कारोबार को खत्म करने के लिए पुलिस महकमा और प्रशासन भी एक्शन मोड में है। प्रदेश में नशे का काला कारोबार कर रहे अपराधियों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी है। एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नशा सप्लाई करने वाले 2 ड्रग डीलर को दबोचा है। आरोपियों से 1 किलो 6 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
काशी के एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 1.5 किलो चरस बरामद हुई है और जो ये रिकवरी है ऋषिकेश एरिया में की गई है और ये पिकअप में लेकर जा रहा था। तो इस संबंध में कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्योंकि ये भी कमर्शियल क्वांटिटी में रिकवरी की गई है, तो इसमें भी आगे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी प्रॉपर्टी अगर इलीगली एक्वायर की गई है ड्रग्स के कारोबार से, वो सभी को सीज कराया जाए। पिछले काफी सालों से इस प्रकार का जो व्यापार कर रहे थे नशे का, और पूर्व में कई बार इस तरह की सप्लाईज कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार पकड़े गए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इसको नेपाल में सप्लाई किया जाना था, तो जो ट्रांजिट रूट था वहां पर खटीमा में इसको पकड़ा गया। अपने रात्रि प्रवास के दौरान ठाठा गांव पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुबह ठाठा गांव के ग्रामीण के साथ मॉर्निंग वॉक की। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बात कर उनका हालचाल जाना और सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम के सम्मुख अपनी समस्याओं को रखा और सीएम ने ग्रामीणों को समाधान का भरोसा भी दिलाया। सीएम को अपने बीच देख ग्रामीण काफी खुश नजर आए। वॉक के दौरान सीएम ने हिमालय दर्शन करने के साथ ही सूर्य वंदन भी किया। साथ ही गांव में स्थापित डेयरी का निरीक्षण कर डेयरी में निर्मित शुद्ध मावे का स्वाद लिया। चमोली के विकासखंड पोखरी में सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। संपूर्ण चंद्रशिला घाटी और क्षेत्रीय जनता ने शासन प्रशासन के खिलाफ गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। आपको बता दें कि पोखरी ब्लॉक में दूरस्थ क्षेत्र हापला में 1998 में हापला धोदीधार मोटर मार्ग का शिलान्यास तत्कालीन परिवहन मंत्री भुवन चंद खंडूरी ने किया था, लेकिन 26 साल बीत जाने के बाद भी नौली गांव से आगे मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया। इसको लेकर क्षेत्रीय जनता ने शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया और क्रमिक धरना शुरू किया और सड़क न बनने पर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। सर्वप्रथम एक सूत्री मांग को लेकर हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी मांग है कि ये जो हमारी रोड है इसका शिलान्यास माननीय श्री भूचंद खंडूरी जी जिस टाइम हमारे परिवहन मंत्री थे उस टाइम हापला से और दोदार का बोर्ड भी लगा वहाँ पे, लेकिन 97 से और अभी तक केवल वो रोड जो है नौली तक पहुंची है और समस्त क्षेत्रीय जनता की ये मांग है कि ये रोड जो है धोतीधार पहुंचे। मांग साहब यह है कि ये धोतीधार कलसीर से धोतीधार रोड का सर्वे हुआ था और नौली तक ये रोड केवल गई है, लेकिन सर्वे तो पूरा धोतीधार तक हुआ था जो 20 किलोमीटर था, लेकिन ये 10 किलोमीटर पता नहीं अब डिपार्टमेंट जाने क्या जाने, लेकिन सर्वे एक साथ कलसीर से और धोधार तक हुई थी। हमारी मांग है कि धोधार तक जो है ये रोड जानी चाहिए। गांव चलो अभियान के अंतर्गत सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राम ठाठा पहुंचे, जहां किमतोली हेलीपैड पर जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने पौधा भेंट कर सीएम का स्वागत किया। सीएम के पहुंचने पर आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण भी स्वागत करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जनता के बीच पहुंचकर नन्हे बच्चों से भी रूबरू हुए और उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इसके बाद सीएम धामी ने ठाठा गांव के मां भगवती मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की और स्थानीय लोगों से सीधा जन संवाद भी किया। आज भारतीय जनता पार्टी के ग्राम चलो अभियान के तहत गांव में जनता की चौपाल लगाएंगे, वहां पर जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। मां जगदम्बे दूधाधारी का मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद गांव के लोगों के साथ, माताओं बहनों के साथ होली का गायन है। उसके बाद रात्रि विश्राम। माननीय मुख्यमंत्री जैसा कि गांव में युवाओं को रोजगार देने के लिए बार बार बोलते हैं, युवाओं के रोजगार की ओर दिशा को बढ़ाते हैं, तो उसी के तहत एक होम स्टे बना है। उस होम स्टे में रात्रि में माननीय मुख्यमंत्री जी विश्राम करेंगे और प्रातः उठ करके गाँव में बहुत दूध का डेयरी का ऐसे तमाम स्वरोजगार के कार्यक्रम है उनका अवलोकन करेंगे, गाँव के विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे और उसके बाद एक घर में जलपान करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कल लोहाघाट में एक बहुत बड़ी सभा और रोड शो का आयोजन होने। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।